आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग जानना चाहेंगे जो उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है जो इस बार क्लास 10 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और इस असमंजस में है, ये सोच में है कि क्या करें, साइंस लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में बने रहे। और जो लोग हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहली बात ये जानेंगे कि हम लोग जब 10 क्लास पास कर जाते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि साइंस बैकग्राउंड में जाने के लिए या आर्ट्स के बैकग्राउंड में जाने के लिए या फिर कॉमर्स पढ़ने के लिए। ये एक स्ट्रीम चुनने का एक मौका हम लोग को मिल जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, इस बार जो नई शिक्षा नीति जो लागू की जा रही है, जो 2020 में बन के तैयार हुआ है, अगर ये कोरोना काल पूरी तरह से थम जाता है तो यह जो नीति जो है NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो बना है, उसको इम्प्लीमेंट 2021 के लास्ट में कर दिया जाएगा, जैसा शिक्षा मंत्रालय का ये सूचना है। अगर ये पहले हम लोग क्या कर सोचते थे, और हम लोग जनरली ये सोचते थे जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और ये भी सोचते थे कि जो कॉमर्स पढ़ता है वो साइंस के रिस्पेक्ट में थोड़ा कमज़ोर बच्चे, जिनके मार्क्स कम आते हैं, उन बच्चों ने इनको कॉमर्स लिया है। और आर्ट्स वाले बच्चों को तो हम लोग मतलब समझते थे कि आवारा है, मतलब कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ डिग्री हासिल कर रहा है। लेकिन ये चीज़ इस बार बदलाव लाया गया है ताकि सभी को अपने चॉइस के अनुसार से सब्जेक्ट लेने का अधिकार होगा। सबसे पहले अब हम ये जानना चाहेंगे, नई शिक्षा नीति से पहले इसकी थोड़ी सी और विस्तार से पीछे जाते हैं। तो नई शिक्षा नीति है क्या, उससे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा नीति कब कब और कैसे कैसे भारत में आई और कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो शिक्षा नीति सबसे पहले 1964-66 में पहले बार जब आया था, वो कटोरी आयोग आया था। कटोरी आयोग आया था जो पहली शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1968 में यानी 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। यह जो नीति शिक्षा नीति जो था वह कटोरी आयोग के आधार पर ही था। इसमें जो मेन पॉइंट था कि शिक्षा पर जो बजट जो तैयार किया गया था, वो केंद्रीय बजट जो था, यह केंद्र सरकार जो शिक्षा पर खर्च करती थी, वो अपने GDP का 6% करने का निर्णय लिया था। दूसरा यह था कि इस शिक्षा नीति में 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, 14 साल तक यानी 0 to 14 ईयर्स तक, इतने साल तक बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य किया गया था, यानी केंद्र सरकार की ये जिम्मा था। ये 1968 में यह शिक्षा नीति में लागू किया गया। दूसरा 1986 में राजीव गांधी के टाइम में एक शिक्षा नीति आई थी। उसमें क्या किया गया था कि असमानताओं को दूर के यानी सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए महिलाओं को भी शिक्षा देना था। अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को या पिछड़े हुए लोगों को एजुकेशन देने के लिए एक नई शिक्षा नीति बनाई गई थी, जिसका नाम था वो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसी समय का लागू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी वह लक्ष्य था जो प्रौढ़ है, यानी जो मतलब बूढ़े हो चुके हैं, जो एजुकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी शिक्षा देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 की शिक्षा नीति में लागू किया गया था। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें एक सब बात और किया गया था, वह था इग्नू का विस्तार किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि इग्नू जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी का विस्तार किया गया था। विस्तार कहने का मतलब है हर राज्यों में अलग अलग इसके ब्रांचेस खोले गए थे। उसके बाद आया 1992 का शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यहाँ सबसे बड़ी बात हुआ कि एक कॉमन एग्ज़ाम लेने का प्रावधान किया गया। जैसे ऑल इंडिया एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का एक कॉमन एग्ज़ाम लेने का प्रावधान किया गया 1992 में, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता था, हर लोग अपने अपने स्तर से एग्ज़ाम लेते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता था। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार ने 1992 की शिक्षा नीति में टेक्निकल के लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म करके शिक्षा नीति में बदलाव लाया। उन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का प्रस्ताव को लाया था और लागू किया। स्टेट लेवल में SLEEE यानी स्टेट लेवल
इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने का प्रावधान किया गया था। ये प्रावधान 1992 गई, लेकिन अब हम लोगों के पास NEP 2020 आ गई। इसमें अगर हम देखें कि नई शिक्षा नीति जो है ये 10+2 तक में आपके पास एक पैटर्न नज़र आएगा 5+3+3+4, यानी अगर इसको ऐड करेंगे तो आपको 10+2 नहीं आएगा, लेकिन 10+2 जो है तक आपको 5+3 3 इस तरह का एक पैटर्न मिलता है। यही शिक्षा नीति, अगर हम बात करें कि नई शिक्षा नीति क्या है, तो बस शिक्षा नीति जो है ये इस पैटर्न पर आधारित है 5-3-3+4 पे। इसी पर शिक्षा नीति इस बार हम लोगों का लागू है। इस शिक्षा नीति में हम लोग जानेंगे कि स्टार्टिंग जो हो जाता है वो 3 साल से ही है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, पहला जो ये 5 ईयर्स आप जो देख रहे हैं, ये 5 ईयर्स, इस 5 ईयर्स की बात अगर आप करते हैं तो सबसे बड़ी बात है ये 5 ईयर्स में आप जो है फाउंडेशन कोर्स के नाम से या फाउंडेशन के नाम से गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी, जिसमें एग्ज़ाम बच्चों को नहीं देना है। 5 ईयर्स को किस तरह डिवाइड किया गया है, 3 और 2, यानी 5 ईयर्स को इन्होंने डिवाइड किया 3+2 ईयर्स। 3 ईयर्स तक बच्चे जो है वो प्ले स्कूल में, जिस तरह बच्चे खेलते हैं वो प्ले में होंगे, जहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। और 2 जो यह है आप देख रहे हैं 2 साल, जिसको 3+2 जोड़ेंगे तो 5 तैयार हो जाता है। यह जो है यहाँ पर 2 जो है बच्चे 1 और 2 में एंट्री करेंगे, पहला और दूसरा क्लास में, पहला और दूसरा क्लास में एंट्री करेंगे। लेकिन यह बात है कि यहाँ 5 ईयर्स का ये जो आप देख रहे हैं यहाँ कोई एग्ज़ाम लेने का स्कीम नहीं है, एकदम बिंदास बच्चे खेलते रहेंगे, लेकिन खेल खेल में ही बहुत कुछ सीखेंगे। फिर फाउंडेशन कोर्स के बाद आता है प्रीपॉटरी स्टेज, जो आएगा वो 3 साल का होगा। यहाँ पर प्रीपॉटरी में क्या होता है, यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, यानी बच्चे जो एग्ज़ाम देना शुरू करेंगे वो आपका प्रीपॉटरी जो एज आएगा, जो कि 3 साल, 5 साल के बाद जो 3 साल जो बीतेगा वहाँ एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और बच्चे का एग्ज़ाम जो, चूँकि यहाँ तो आपको 1 और 2 तो यहाँ पढ़िए ले फाउंडेशन कोर्स में, अब बच्चा आएगा 3 और 4 में, तो क्लास 3, 4, 5 3 साल होगा। ये 3 साल जो है बच्चे का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब यहाँ पर भी बच्चों को सब्जेक्ट नहीं बांटा गया, जैसे कि अभी हम लोग को पुराने पद्धति में देखते हैं, पुराने सिस्टम में देखते हैं कि SST, इंग्लिश, हिंदी वगैरह सब्जेक्ट को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं होगा। यहाँ सिर्फ क्या होगा, एक्टिविटी होगा और थोड़ा बहुत स्टडी होगा, यानी बच्चे को जो वो 1-2 में सीख कर आए हैं, जो थोड़ा सा एक्टिविटी सीख कर आया है एक्टिविटी के द्वारा, वही एक्टिविटी जो है ये यहाँ पर बच्चों को कराया जाएगा और वहाँ से इनको शिक्षा को गेन कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उनको 2 लैंग्वेज को, मतलब एक लैंग्वेज को पेपर को पकड़ना होगा, वो होगा मदर लैंग्वेज, यानी जिस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए झारखंड के लोग हैं का मदर लैंग्वेज संथाली जो है वो अपने लोकल लैंग्वेज को, उस लोकल लैंग्वेज को पकड़ेंगे। बिहार का मैथिली है तो उस लैंग्वेज को वो पकड़ेंगे, यानी लोकल लैंग्वेज को वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो क्लास 3 to 5 बच्चों को सिखाया जाएगा कि मदर लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि उसी लैंग्वेज में एक नेशनल लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा, वो नेशनल लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया, इस तरह का कोई एक सब्जेक्ट का लैंग्वेज सिखाया जाएगा। यहाँ पर आपका 5 और 3 कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो होता है वो 3 साल का होगा, मिडिल स्टेज जो होगा वो 3 साल का होगा। यहाँ तो बच्चे तो पढ़ लिए, 5 साल में बच्चे कहाँ तक आए, दूसरा तक आए, 3 साल वाले में कहाँ तक आए, 5 तक आए हैं। अब ये 3 साल जो बच गया वो आएंगे 6, 7 और 8, ये पूरा 6-8 तैयार करेगा। ये जो 3 साल बच्चे जो आएंगे, ये इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे वो कंप्यूटर पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर कोड के बारे में पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है इस शिक्षा नीति जो 2020 में लगाया गया था, क्योंकि अभी तक जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ डिग्रियां हासिल करते हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति जो आएगी और जो लागू किया जाएगा, इसमें क्या होगा, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक भी चुनने का मौका मिलेगा, यानी कि वो अपने काम के हुनर को भी कहें। बहुत से बच्चे को हम लोग स्कूल में जब देखते हैं कि कोई बच्चा पेंटिंग करने में बहुत माहिर है,
कोई बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा क्रिकेट खेलने में है। तो यहाँ पर अभी तक कोई प्रावधान नहीं था कि बच्चों को वहीं उस तरह से टर्न अप कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये इम्प्लीमेंट होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है सिलाई में बहुत पसंद उसे आया, माली का काम उसे बहुत अच्छा है, फूल पत्तियों से बहुत प्यार है, या फिर बढ़ाई वगैरह का काम जानता है एक से एक, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है या कोई भी बच्चा जो होता है वो क्या है, नए नए आकृतियों को बनाने का शौक रखता है। तो यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा नीति में यह आएगा कि मिडिल स्टेज में आपको वोकेशनल कोर्स भी मिलेगा। यहाँ तक तो आपको सब्जेक्ट नहीं मिला था, लेकिन ये जो स्टेज होगा जो क्लास 6 से 8 तक आएगा, वहाँ मैथ साइंस आर्ट सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मैथ साइंस और आर्ट्स को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक तो आपका क्लास 8 तैयार हो जाता है। देखिए यहाँ तक आप क्या आ गया, 8 तैयार हो गया। अब बच गया 4 जो आएगा वह स्टेज हो कहलाएगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो होता है वह जो है 9, 10, 11 और 12। यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई स्ट्रीम नहीं होगा, यानी कोई भी बच्चा ये नहीं चॉइस कर सकता है कि हम साइंस लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ेंगे या हिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई स्ट्रीम नहीं है, मल्टीपल सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है और बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, तो हम मैथ्स बायो रख लेंगे और एक सब्जेक्ट हिस्ट्री रख लेंगे। एक मल्टीपल चॉइस रख सकते हैं। यानी अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि कंप्यूटर में बहुत अच्छा नॉलेज है, कंप्यूटर सब्जेक्ट रख लिया, दूसरा एक मैथ्स रख लिया, तीसरा अगर चाहेगा तो इकोनॉमिक्स रख लेगा। यानी यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट का मौका मिल जाता है। सबसे बड़ी बात ये मल्टीपल चॉइस का मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है जो 9 से 12 तक, देखिए यही हमारा पैटर्न था, 5 + 3 + 3 + 4, यही गवर्नमेंट का पैटर्न है कि 12 तक आते आते ये कंप्लीट कर जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। जो ये आप देख रहे हैं ना 9 से 12 तक जब आइएगा तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा और लोग अच्छे मतलब एजुकेशन के साथ साथ अपना प्लेटफॉर्म की ओर भी जा सकते हैं, अपने शौक के अनुसार से वो अपने कामों को भी चॉइस कर सकते हैं। ये तो हो गया +2। अब ग्रेजुएशन जो होगा, अब जैसे अभी हम लोग ग्रेजुएशन जो करते हैं चाहे BA, BSc, BCom वगैरह करते हैं, वो कितने सालों का होता है, 3 सालों का होता है और तीनों साल करते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में हम कर गए और सेकंड ईयर में अगर हम पढ़ाई नहीं किया तो मेरा वो BA का कोई फ़ायदा नहीं। फिर अगर मान लीजिए सेकंड ईयर कर लेते हैं, थर्ड ईयर नहीं कर पाएँ तो वो BA, BSc जो भी हम डिग्री ले रहे थे ग्रेजुएशन में वो सारा मेरा फिजूल का हो गया, कहीं कोई यूज़ नहीं आने वाला है। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है अब आपको लिए हम सबके लिए एक सुविधा लेकर आई है कि यह जो 4 साल का होगा तो वो साल जो होगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और 4 ईयर का होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में कि अगर कोई बंदा जो है फर्स्ट ईयर में अगर किया है BA में एडमिशन, तो वह जो कोर्स होगा वो सर्टिफिकेट कोर्स होगा। सर्टिफिकेट कोर्स में क्या होगा कि बच्चों को जैसे BA पास कर गए, BA का फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया और उसको एक सर्टिफिकेट कोर्स का डिग्री मिल गया। अब वह जो है अपना फर्स्ट ईयर के आधार पर कोई भी काम अपना कर सकता है। अब उसको BA फर्स्ट ईयर भी किया है तो उसका भी वैल्यू है, लेकिन पहले जो था अब तक जो नियम था उसमें कि अगर आप 2 साल पढ़ रही है, तीसरा साल नहीं पढ़े तो वो बेकार हो जाता है। ऐसा अब नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट ईयर में होगा ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स होगा, सेकंड ईयर में आपका डिप्लोमा कोर्स कहलाएगा। होगा तो ग्रेजुएशन है लेकिन वो डिप्लोमा कहेगा। तीसरा जो साल जो है यहाँ पर आपको डिग्री मिलेगा। आज जहाँ ये डिग्री मिला यहाँ से आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में जहाँ ग्रेजुएशन मांगा जाता है यहाँ से आप जॉब कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये तीसरा साल पे। चौथा साल में क्या है वो रिसर्च के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। तो अब हमको सबसे बड़ी बात यह हो गया कि हम जो ग्रेजुएशन जो करेंगे वो 4 सालों में करेंगे। क्या गुण को पढ़ेंगे, पहला हो जाएगा सर्टिफिकेट, दूसरा होगा आपका डिप्लोमा, तीसरा होगा डिग्री और चौथा होगा आपको रिसर्च। इन चारों में से आप कोई भी साल अगर कर लिया और फिर ब्रेक कर दिया और फिर मुझे मन लगा 10 साल के बाद 5 साल के बाद फिर हम पढ़ेंगे तो आप फिर दोबारा एडमिशन वहीं से करके आगे बढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम 2020 में सेकंड ईयर तक BA पढ़ा था और पढ़ाई हम किसी कारण से हमने रोक दिया, तो फिर क्या होगा
कि अगर हम 2022 में एडमिशन लें, यानी 2 साल ब्रेक करके भी लेना चाहेंगे, तो हम 3rd ईयर से फिर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट का वैल्यू भी बराबर बना रहेगा। अब MA या MSc या PG कोर्स जो है वह जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है वो आपको 6 महीने का होगा। 6 महीने में अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc कर सकते हैं। सबसे बड़ी इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम लोगों का एजुकेशन के साथ साथ फंडामेंटल वर्क करना, यानी कि आज जो हम लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन अच्छे प्राप्त कर चुके हैं लेकिन उनको कोई और काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए निपुण नहीं है, सक्षम नहीं है, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान रहते हैं। लेकिन यही बात अब नई शिक्षा नीति में लागू किया जा रहा है ताकि लोग अपने अनुसार से शिक्षा के साथ साथ अपना व्यवसाय भी स्टार्ट कर सके, जिसको आत्मनिर्भर भारत की ओर ये एक ले जाने वाला कदम होगा। जय हिंद।